परेशान सा क्यों है? अरे क्या यार चाचा, तुम सुबह सुबह शुरू कर देते हो। पर एक तो इस गांव में देखो तो जैसे रौनक ही खत्म हो गई है। अरे जिसको देखो या तो काम ढूंढ रहा है या शादी कर रहा है। सही कह रहा है बेटा। और ये देख कि जिसको फुर्सत है वो भैया दोनों कर रहा है। वो अपने आनंद बाबू है ना, आनंद बाबू, अभी 1-8 महीना हुआ होगा उनके ब्याह को, लेकिन देख लेना ना करते चले जाएंगे कुछ दिन में काम पर। वैसे बड़े सीधे और सरल किस्म के आदमी लगते हैं आनंद बाबू। जिन हालातों से गुजरे हैं वो तो वही जानते होंगे। सही कह रहा है बेटा, बड़े सीधे आदमी हैं। पर हाँ बेटा, एक बात याद रखना, ये जो सीधी लकीरों पर चलने वाले लोग होते हैं ना, इनके रास्तों में सबसे ज्यादा कंकड़ होते हैं। वाह चाचा, क्या गहरी बात कर दी तुमने। अरे बस बेटा। शारदा, शारदा वो जरा सफेद वाली कमीज में ले आना, लाओ उसे भी बस्ते में रख दूं। जी लीजिए। आप बाहर ही भूल गए थे। जी बाकी सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ, क्यों नहीं। कल सवेरे काम के लिए जो निकलना है। जी फिर से पूछ रहे हैं, जाना जरूरी है का? समझो शारदा, वक्त का तकाजा है। काम रुका हुआ है, अगर मैं नहीं गया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और हाँ, थोड़ा कर्ज भी है, वो भी चुकाना है। जी हम जानते हैं, पर क्या इस घर को अकेले छोड़कर जाएंगे? शारदा समझो, घर हमारी जड़ जरूर है, लेकिन जड़ों से जुड़े रहकर भी तो शाखाएं आसमान छू सकती हैं। जी हम जानते हैं, पर फिर भी अच्छा छोड़िए। जी हम आपके लिए कुछ लेकर आए थे। हमारे लिए? जी क्या, दिखाओ। घड़ी। एक मजदूर के हाथ पे समय बांधकर क्यों उसका अपमान कर रही हो? जी अपमान नहीं, यह घड़ी तो बस ये दर्शाती है कि समय हर हाल में चलता रहता है, और ये छोटी सी चीज हमेशा आपकी मेहनत की साथी बनकर रहेगी और हमारी याद भी तो दिलाएगी ना। जी क्या हुआ, पसंद नहीं आई का? अरे नहीं, पसंद तो बहुत आई है। इसे मैं हमेशा अपने कलाई पर बांध के रखूंगा, और यदि ये किसी दिन हमारी कलाई से उतरी तो समझ लेना हम भी इस दुनिया से जुदा हो गए। जी ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करिएगा हमारे साथ। हाँ अरे तुम तो डर गए। अच्छा एक काम करते हैं, अगली बार जब हम आएंगे तो आपके लिए भी कुछ ले आएंगे। जी हमारे लिए? बिल्कुल। चलो मुझे थोड़ा काम है, तो एक काम करो, इसको अंदर रखो, मैं काम निपटा के तुरंत आता हूँ, है ना? जी लाइए जाइए। शारदा सुन तो जरा। हाँ माँ आते हैं। यही है लगता है। अरे आनंद बाबू, अरे घर पे कोई है? जी आ रहे हैं। जी कहिए। अरे हम पास वाले स्कूल के हेडमास्टर आनंद बाबू हैं क्या? जी आनंद जी तो पिछले महीने ही काम के सिलसिले में शहर चले गए। कुछ जरूरी काम है का? जरूरी तो है। अरे उनको हम अपने स्कूल में काम पर रखे थे, पगार पूरी ले लिए हैं और काम पर नहीं पहुंचे हैं। जब आएंगे तो कहिएगा उनसे, स्कूल में उनका इंतजार हो रहा है। जी हम कोशिश करेंगे उन तक खबर पहुंचाने की। अच्छा ठीक है, चलिए आप ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। जी मास्टर जी। शारदा, ए शारदा। हाँ माँ, कौन आया था? माँ
क्या हमारे साथ दिन भर ये अपना काम छोड़ के रहता है रे? कुछ काम भी ढूंढ। आजकल 50 रुपया नौकरी भी बहुत होता है। अरे चाचा, काम तो है, वो आनंद बाबू के चक्कर में फंसा रहता है हमेशा। वो कौन सा? मास्टर जी के स्कूल में चपरासी का नौकरी? चाचा, काम काम होता है, अब वो छपरासी का हो या किसी और का। वो काम तो तेरे को मिलने से रहा बेटा। अब ये देख कि आनंद बाबू को गायब हुए इतना समय हो गया, लेकिन अब तो कोई खबर तो है नहीं उनकी। वो काम तो तुझको मिलने से रहा। चाचा चाचा, तुम जाके मास्टर जी से एक बार बात तो करो, क्या पता तुम्हारी मान भी जाए वो। अच्छा चल ठीक है, लगा देंगे तेरी एक सिफारिश भी, मान जाएंगे मेरी बात। अच्छा चल अभी देखेंगे गाय को चारा कैसा दादा है। चाचा, वो ना मैं गाय को चारा देना भूल गया। ये बुड़बक करेंगे, नौकरी छोटा काम है बुड़बक। चिट्ठी आई है। अरे आनंद बाबू के नाम से चिट्ठी आई है, कोई है? जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। आनंद बाबू नहीं है क्या घर में? जी आनंद जी तो काम के सिलसिले में शहर है। अरे उनके नाम से चिट्ठी आई है शहर से। जी हम उनकी घरवाली। ये चिट्ठी आप रख लीजिए और यहाँ पे आप थोड़ा अंगूठा लगा दीजिए। आइए। यहाँ पे। धन्यवाद सर। हाँ हाँ ठीक है। शारदा, सुन तो जरा, तूने मेरी वो दवाई देखी क्या रे? शारदा जी, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं। अरे ये काम पर ये का मजाक है? ये आपके आनंद काम पर नहीं पहुंचे हैं? कहाँ लिखा है साहब? अरे अम्मा, लिखा है कि आनंद काम पर नहीं पहुंचे हैं और कार्रवाई की चेतावनी भी लिखी है। हे भगवान, ये क्या लिखा है? अम्मा आप घबराइए मत। पर तूने तो कहा था कि वो काम पर गया। अम्मा आप शांत हो जाइए। हम थाने चलते हैं, थाने में रिपोर्ट कराते हैं, वो जरूर कुछ कर पाएंगे। आप चलिए हमारे साथ। अम्मा आप आराम कीजिए, आप घबराइए मत, हम आते हैं लेके। आओ सरदार, चलो चलो। अरे थानेदार साहब को हम जानते हैं, वो करवा देंगे। चलो 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 सरदार चलो। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। अरे नमस्कार, आइए। कैसे आना हुआ यहाँ पर? इंस्पेक्टर साहब ये चिट्ठी आई है, मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है। बेचारी अकेली है, थोड़ा मदद कर देते आप। तो आनंद जी पिछले 4 महीने से काम पर नहीं गए और आप लोग आज बता रहे हैं, वाह। मालिक चिट्ठी सवेरे ही आई है। तो सुबेरे आइए, तो बताइए क्या जानते हैं आप चिट्ठी के बारे में? बताओ शारदा। जी साहब, वो बोल के गए थे कि वो काम पर जा रहे हैं शहर, और उन पर पैसों का बहुत कर्ज था। कौन सेठ का जिक्र किए थे। सेठ, कहानी में नया किरदार। बताइए क्या जानती हैं आप इस सेठ के बारे में? जी सेठ जी के बारे में तो कुछ नहीं जानते। अरे वो सब छोड़िए मालिक, आप ही बताइएगा हमको क्या करना चाहिए। देखिए आप लोग देर से तो आए पर दुरुस्त बिल्कुल नहीं आए। हमें अपना काम करने दीजिए और कुछ याद है तो बता दीजिएगा। जी मालिक, कुछ होता तो बता दीजिएगा मालिक। जी धन्यवाद मालिक। सरदा, हम इंस्पेक्टर साहब को बता दिए हैं, तुम घबराना मत, ठीक है ना? तुम अभी घर जाओ, अम्मा का ध्यान रखो, कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। चलो जाओ जाओ जाओ। पता नहीं कहाँ होता रहता है भाई। अरे तुम आदमी पूरे टोपी हो माधव, कब से पूछ रहे तुमको आनंद बाबू का घर पता है कि नहीं? अरे रुको इंस्पेक्टर साहब, वो देखो, वो रहा आनंद बाबू का घर। पर वैसे कुछ हुआ है क्या? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे।
2 हफ्तों तक माथा पच्ची की, तब जाकर कुछ खबर मिली है, वही बताने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जाइए। घर पे कोई है? हम थाने से आए हैं। कोई है घर पे? साहब कुछ पता चला क्या? जी शारदा जी, हमें खबर तो मिली है। पास के तालाब में हमें एक लाश मिली है जिसकी पहचान आपके पति आनंद जी के रूप में हुई है। नहीं साहब, ये मुमकिन नहीं है। ये ऐसे नहीं हो सकता साहब। तू रो मत शारदा। संभालिए ये अपने आप को, मुमकिन नहीं है। तू रो मत साहब। माँ जी मुझे माफ करिए, मुझे दुख है पर यही सच है। हमें उनके शरीर के पास उनके कुछ जान पहचान की चीजें भी मिली थी। साहब आपको कहा है ये मुमकिन नहीं है। मेरा बेटा ऐसे नहीं जा सकता। तू चिंता मत कर, इनके पास कुछ सबूत नहीं है। माँ जी हम फिलहाल पूरी जांच पड़ताल के बिना कुछ नहीं कह सकते कि आत्महत्या है हत्या है। सब एक और बार जाके देखिए ना। सब विनती है। माँ जी हमारे पास ठोस सबूत है जो कहती है कि लाश आनंद जी की है। माँ जी माफ करिएगा, संभालिए अपने आप को। हम चलते हैं, हमसे जितना हो पाया हमने किया। अम्मा ये मामला तो जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर है रे। हाँ चाचा, पर देखना सच छिपेगा नहीं। किसी ने तो आनंद बाबू के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। देखना माधव बेटा, ये कहानी ये गांव हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। शारदा, सुन तो जरा। तूने खाना खाया? जी अम्मा। अच्छा सुन, ओए राम, मैं क्या बोल रही थी? तू वापस शादी कर ले। अम्मा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोबारा शादी नहीं कर सकते। देख समझ, मेरी तो अब उम्र हो गई है। मैं तो बस अब कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, पर तेरी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है ना रे। पर अम्मा आनंद जी को गए केवल 6 महीने हुए और आप ऐसी सब बातें। नहीं अम्मा, हम नहीं कर सकते दोबारा शादी। अरे पर कब तक तो ऐसी बैठी रहेगी? आनंद के अंतिम संस्कार को भी 6 महीने हो गए। हम नहीं करेंगे। तो पुलिस ने भी कुछ जवाब ना दिया। तू वापस शादी कर ले। नहीं हाँ देखिए, हमसे ना कोई शादी करेगा भी नहीं। हम विधवा हो चुके हैं, हमसे नहीं करेगा कोई शादी। हम नहीं करेंगे किसी से शादी। तू चिंता मत कर। मेरे दिमाग में एक इंसान है, मास्टर जी। तू उनसे शादी कर ले। नहीं कर सकते शारदा, देखो बोला ना उनसे शादी कर ले, तेरे लिए यही सही होगा। इसे बस अपनी बूढ़ी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश समझना। तू शादी कर ले अब। अरे नमस्कार अम्मा। नमस्कार मास्टर जी। कहिए, आप हमको काहे ढूंढ रही थी? वो कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। अम्मा, उससे पहले आनंद जी के साथ जो कुछ हुआ उसका हमको बड़ा दुख है। भले इंसान थे आनंद बाबू। कुछ बात करनी थी रे। जी अम्मा कहिए। तू मना तो नहीं करेगा ना? अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हैं? आनंद बाबू का परिवार हमारे लिए परिवार जैसा ही है। अब बताइए हम कैसे मदद कर सकते हैं? तुम शारदा से शादी कर लो। शारदा से शादी? अम्मा ये कैसी बात कर रही हैं आप? देखो मना मत करना। मेरी तो उम्र हो गई है। मैं तो बस अब
कुछ दिन के मेहमान हूँ। अम्मा आपकी बात सही है, पर शारदा को इस बात से आपत्ति नहीं होगी? अरे हम कैसे शादी कर लें उससे अम्मा? अरे तू चिंता क्यों करता है? मैं शारदा से बात करूंगी ना, मैं उसे मनाऊंगी। मुझे बस ये जानना था कि तू इसमें सहमत है या नहीं। अम्मा सब ठीक है, पर हमको ये सही नहीं लग रहा है अम्मा। हमने शारदा को कभी वैसे देखा ही नहीं। तेरे को तो पता है ना एक विधवा का इस गांव में क्या हाल होता है। देख देख बेटा, मना मत कर रहे। अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि यही ठीक है तो हम शारदा को सहारा देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। माँ ये सब बोल के शर्मिंदा मत कीजिए हमको। तुमने तो मेरी सारी मुसीबत ही दूर कर दी। मैं शारदा से बात करके बताती हूँ, तू चिंता मत कर। ठीक है अम्मा। शारदा, मैं अभी मास्टर जी से बात करके आ रही हूँ, और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है शादी से। अम्मा सच में यही चाहती है? हाँ, मुझे यही सही लग रहा है तेरे लिए। तू वापस शादी कर ले। तेरे को तो पता है एक विधवा का इस गांव में क्या हाल होता है। ठीक है। चल माधव, हाँ चाचा। ये देख रहा है इस गांव में अब दूसरी शादी का भी चाल चलन शुरू हो गया। वैसे चाचा तुमको क्या करना है? तुम तो खाना दबाओगे नहीं? अरे अब ये पता नहीं चल रहा है ना, शारदा देवी आनंद बाबू की 13वीं का खाना दे रही है कि अपनी दूसरी शादी का। पर चाचा अब सब ठीक लग रहा है इस गाँव में। कहीं ना कहीं तो लग रहा है रे माधव कि ये कहानी खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं लग रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अरे शारदा, अरे हम आ गए। ये सुनो शारदा। जी अरे जी, हम आपके लिए पानी लेवाने थे। अच्छा शारदा, वैसे कोनो चीज की कमी तो नहीं लग रही है ना तुमको? जी नहीं। वैसे ज्यादा कुछ तो हमारे पास है नहीं, घेर फेर के 2-4 किताबें ही रखी हैं, बाकी अकल ना जाने कब की उठा ली गई है। जी हम कुछ समझे नहीं। अरे वो सब जाने दो, पेशे का बात है, कभी कभी जबान से निकल जाता है। हम फिर पूछते हैं तुमको शारदा, शादी को आए हुए इतना समय हो गया, तुमको कौन चीज से कभी दिक्कत हो तुम हमको बता देना, ठीक है? जी इसमें दिक्कत का, आपने हमारे लिए पहले ही इतना कुछ किया है। जी हम आपके लिए कुछ लेकर आए थे। हमारे लिए क्या चीज? का घड़ी? जी घड़ी। जी आपको पसंद आई का सेठ जी? क्या बोली तुम? सेठ जी? ये क्या बात कर रही हो? जी सेठ जी या मास्टर जी, दोनों आप ही तो है ना? मतलब तुमको सब पता था? मतलब तुमको सब पता था कि सेठ कौन है और मास्टर कौन है, पर तुमको पता कैसे चला? जी हमारे पति जो हमें हर चीज बताते थे, वो हमें यह कैसे नहीं बताएंगे कि सेठ जी कैसे दिखते हैं और मास्टर जी कैसे? सेठ जी मुझे बस कुछ और समय की मोहलत दे दीजिए सेठ जी। मैं वादा करता हूँ, जैसे मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपका सारा कर्जा, सारे पैसे लौटा दूंगा। कितना वक्त और? कितना?
अरे इतने समय से यही ना बोल रहे हो, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। अरे ऐसे चलता रहा तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा भाई? यकीन मानिए सेठ जी, मैं कल सवेरे ही काम पे जा रहा हूँ। जैसी मेरी कमाई मिलेगी मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। कमाई? घड़ी पहनने खातिर पैसा है और वापस लौटाने के लिए नहीं। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं। ये घड़ी मेरी पत्नी ने मुझे दी है। अरे दी होगी, पर क्या इस बात का सबूत है कि पैसा मिल जाएगा तुम भाग नहीं जाओगे? क्या बात कर रहे हैं मालिक, कहाँ जाऊंगा अपनी पत्नी और अम्मा को घर पे अकेला छोड़कर? कहाँ जा सकता हूँ? देखो तुम्हारी बात में दम तो है, नहीं ना मेरी दुल्हन आई है घर पे, कहाँ छोड़ के जाओगे? चलो ठीक है, तुम कुछ दिन की मोहलत और ले लो, आराम से पैसा लौटा देना। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। अरे पर जाते जाते हमारी शर्त तो सुनते जाओ आनंद बाबू। शर्त? देखो कुछ दिन की मोहलत तो तुमको हम दे ही दिए हैं। अब जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं आता है, अपनी बीवी हमारे पास गिरवी छोड़कर चले जाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? अरे नहीं नहीं, हम ही कह रहे हैं कि वो हमारे खाने का पीने का इन सब का थोड़ा इंतजाम देख लेगी, और फिर हमारे बाकी नौकरों के खर्चे भी तो बच जाएंगे ना। सोचो। नहीं, ये हमें मंजूर नहीं। तो फिर जाकर कहीं खुदकुशी कर लो। अरे जब पैसा लौटाने की हैसियत ना हो ना, तो मांगने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। एक बात याद रखना लेकिन, अगर हमारा पैसा हमको नहीं मिला तो उनको इस गांव में रहने नहीं देंगे हम। अच्छा खासा उपाय बताए थे, नाश कर दिए। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। हाँ। शारदा से बात करनी पड़ेगी। जी आ गए आप? जी हम आपके लिए पानी लगा देते हैं। जी क्या हुआ? इतने परेशान काहे लग रहे हैं? सेठ जी फिर से मिले थे, फिर से पैसों की बातें कर रहे थे। सेठ जी, पर आप तो उन्हें बता दिए थे ना कि आप उन्हें बकत से पैसा लौटा देंगे, फिर काहे इतना सब कुछ? बड़ा नीच इंसान है वो, उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, और अपने पैसों के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी हद तक। जी ऐसा क्या बोल दिए वो मान तो गया है कि मैं उसके सारे पैसे लौटा दूंगा, पर वो कह रहा था कि जब तक मैं उसके सारे पैसे ना लौटा दूं, मैं तुम्हें उसके पास गिरवी रख दूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो आदमी कुछ चंद पैसों के लिए ऐसी घिनौनी हरकत तक उतर सकता है? हमें तो विश्वास भी ना होता है कि ये सब हो सकता है। तो ठीक ही है कि आप उसे मना करके आ गए, वरना इसने। जी आप मना ही करके आए हैं ना? शारदा सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें सेठ जी के पास चले जाना चाहिए। हाँ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम धर्मपत्नी है आपके, आप क्यों मान रहे हैं उसकी बातें? समझो शारदा, अगर हमने वैसा नहीं किया जैसा वो कह रहे हैं, तो फिर वो हमें इस गांव में जीने नहीं देगा। तो क्यों रहता है ऐसे गांव में जहाँ पे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? जी आप समझ क्यों नहीं रहे कि एक बार हम उस काला पानी के दलदल में फंसे तो हम लौट कर नहीं आ पाएंगे? वो सब हमें नहीं मालूम। तुम्हें सेठ जी के पास जाना होगा और तुम जाओगी। मैं कुछ समय में पैसों का इंतजाम करके तुम्हें वापस ले आऊंगा। हाँ तुम जाओगी। जी हम बोल रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। हम हरगिज नहीं जाएंगे। कुछ पैसों के खातिर हम अपनी इज्जत तो कभी नीलाम नहीं करेंगे, और हमें इस बात पर कभी विश्वास नहीं होगा कि ये सारी बातें हमसे हमारे पति ने करी थी। जी हम तो नहीं जा रहे।
शारदा, मैंने कहा तुम जाओगी तो तुम जाओगी, चलो। हम बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे। तुम मेरी बात सुनोगे कि नहीं? शारदा चलो। जी, ये हमने कहा कर दिया, ये हमने कहा कर दिया। आनंद जी, हमने अपने पति को नहीं, नहीं, वो हमारा पति हो ही नहीं सकता। जिसने हमें बेचने की बात करी हो, ये हमारा पति नहीं हो सकता। फिर अम्मा को क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे अम्मा को? अम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा, हम अम्मा को कुछ बताएंगे ही नहीं। हम ऐसे ही रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, और गांव वालों को लगेगा कि आनंद जी शहर चले गए। हम कभी उन्हें पता नहीं लगने देंगे। अम्मा को हम संभाल लेंगे। हम ऐसे ही रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ साधारण ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब तुमने आनंद को मारा और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया कि किसी को तुम पर शक ना हो, है ना? जी हमने कहा मारा, आपने मारा सेठ जी। अरे ये सब बात बनाने से कुछ नहीं होता है। अब तुमको पता ही था तो हमसे शादी काहे की भाई? जी हमने कहा करी, ये तो अम्मा ने संजोग जमा दिया और शादी का प्रस्ताव रख दिया। अरे वाह, ये संजोग की बात छोड़ो। अरे हो भी गया तो क्या कर लोगी? ना उस वक्त हमारा कुछ बिगाड़ पाई थी और ना अब बिगाड़। जी हमें जो बिगाड़ना था, हमें जो करना था, वो तो हम कर चुके। ये क्या किया तुमने? जी वही जो आप जैसे इंसान के साथ होना चाहिए। न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करी आपने, उनमें से हम एक थे। सारदा याद रखना, अगर हमने तुमको कुछ किया तो तुम भी नहीं बचोगी। जी हमारी जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन हमारे हाथों हमारे पति का कत्ल हुआ। उसके बाद से हमारे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। आपको जलाकर साथ में हम भी जल जाएंगे और गांव वालों को ये लगेगा कि दोनों घर में जलकर मर गए। नहीं सारदा! Thank you. Thank you.